जय हिंद। चलिए पढ़ाएंगे आज श्वसन श्वसन तंत्र, रेस्पायरेशन सिस्टम इसको बोलते हैं, या रेस्पिरेशन होता है, या ब्रीथिंग होता है, ब्रेथ होता है। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। मनुष्य के जीवन में सांस जो होता है अहम भूमिका होता है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए सांस लेता है। किससे सांस लेता है? पहला पॉइंट, स्तनधारियों में सांस जो होता है किससे लिया जाता है? तो लिख लेंगे स्तनधारी मतलब जीवधारी। स्तनधारियों में श्वसन या सांस किससे लिया जाता है? किससे लिया जाता है? तो फेफड़े से। फेफड़े से मतलब लंग्स, इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स, यानी कि फेफड़े से सांस मनुष्य या जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो सब लोग लेते हैं। उसके बाद है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि जो एम्फीसेमा एम्फीसेमा रोग होता है। एम्फीसेमा रोग किससे संबंध है या किसमें होता है? तो ये फेफड़े में होता है। कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। कैसे होता, क्यों होता है, जान लीजिए। स्मोक, जितने भी हम स्मोक करते हैं जैसे गांजा, भांग, सिगरेट या कोई भी ऐसे जो नशीली पदार्थ को हम पीते हैं, उससे हमारे फेफड़े में जो रोग पाया जाता है एम्फीसेमा, फेफड़ा जाम हो जाता है, जकड़न होता है। नेक्स्ट है पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है कि दाएं फेफड़े, यानी कि दाएं फेफड़े में कितने पिंड होते हैं? दायां फेफड़े में कितने पिंड होते हैं, या फेफड़े में कितने पिंड होते हैं? तो याद रखिएगा शॉर्ट में, फेफड़े में कितने पिंड होते हैं? तो 3 पिंड होते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत लोग जानते ही नहीं कितने पिंड होते हैं। अब नेक्स्ट है, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? श्वसन दर कितना होता है 1 मिनट में? तो याद रखिएगा 1 मिनट में सांस जो लेते हैं मनुष्य कितना बार लेता है? सांस कितनी बार लेता है? 12 से 15 बार। और वयस्क में भी 20 बार। कहीं कहीं 12 से 20 देता है, कहीं 12 से 15 दे देता है। फेफड़े में फेफड़े में कितनी लीटर गैस फेफड़े में कितने लीटर गैस धारण करता है? यानी फेफड़ा जो होता है हमारा, वो कितना लीटर जो होता है गैस लेता है? फेफड़े में कितने लीटर गैस ग्रहण कर सकता है या धारण कर सकता है? तो याद रखिएगा 5 लीटर। ये सब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। 5 लीटर जो हमारा होता है फेफड़ा क्या करता है? गैस को ग्रहण कर सकता है, 5 लीटर। उसके बाद है आपका सांस लेने के दौरान सांस लेने के दौरान निकलने वाली वायु में CO2 की मात्रा कितनी परसेंट होती है? यानी जब हम सांस लेते हैं तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो उसमें कितना परसेंटेज होता है? तो याद रखिएगा 16% होता है। यानी 16% हम क्या करते हैं, सांस लेने के दौरान जो वायु निकलता है वो कितना निकलता है? 16% CO2 के साथ। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कि हमारे फेफड़े का या शोषण दर का क्षमता कितना होता है? तो ये भी याद रखिएगा, क्षमता कितना होता है? तो 5800 मिलीलीटर होता है। मिलीलीटर होता है क्षमता, जो शोषण लेने की क्षमता होती है। उसके बाद है, यानी शोषण का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? यानी बॉडी में शोषण का नियंत्रण होता होगा, तो बॉडी के किस भाग से होता है? तो याद रखिएगा ब्रेन में पाया जाता है। क्या होता है? मेंड्यूला होता है, मेंड्यूला ऑब्लांगेटा।
मेंडुला ऑब्लिगेटा होता है। यही जो है मेंडुला ऑब्लिगेटा, ये सांस को क्या करता है, नियंत्रण करता है। सांस जब हम लेते हैं, ठीक है, सांस लेने के दौरान जो निकलने, सॉरी, सांस का नियंत्रण, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क किस भाग से होता है, याद रखिएगा, मस्तिष्क किस भाग से होता है, लिख दे रहे हैं, मस्तिष्क के किस भाग से होता है सांस का नियंत्रण। तो मेंडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर में या बॉडी में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन को हम ओ से डिनोट करते हैं, या O2 भी बोल सकते हैं, गैस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि शोषण दर में या शोषण में या सांस में या शोषण में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा होता है। रासायनिक ऊर्जा, शोषण में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, कौन सी ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भोजन को निकलते समय सांस मार्ग को बंद कौन करता है, यानी कि जब हम भोजन को निगलते हैं तो सांस मार्ग बंद कौन करता है, तो याद रखिएगा, ये होता है एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस होता है। यानी भोजन करते समय या भोजन को निगलते समय सांस मार्ग को कौन बंद करता है, निगलते समय, निगलते समय सांस मार्ग को कौन बंद करता है, तो एपिग्लॉटिस बंद करता है। कौन करता है, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, फेफड़ों में गए गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, यानी फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान किससे होता है, किससे होता है, तो लिख लीजिएगा, वायु कूपिकाओं द्वारा, वायु कूपिकाओं द्वारा, वायु कूपिकाओं द्वारा, वायु कूपिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फेफड़ों की सुरक्षा कौन सा झिल्ली करता है, यानी फेफड़े का सुरक्षा, फेफड़े का सुरक्षा कौन सा झिल्ली करता है, झिल्ली करता है। फेफड़ों का सुरक्षा कौन सा झिल्ली करता है, तो याद रखिएगा, प्यूलिरा होता है। प्यूलिरा होता है। ये फेफड़ा जो होता है हमारा, जो फेफड़े में एक झिल्ली पाई जाती है, वो कौन सी झिल्ली होती है जो सुरक्षा करता है, तो प्यूलिरा होता है। नेक्स्ट है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गहरी सांस लेने पर कितनी लीटर गैस ग्रहण की जाती है, जब हम गहरा सांस लेते हैं उस समय हमारे फेफड़े में कितना लीटर गैस ग्रहण कर सकता है, तो याद रखिएगा, 3.5 लीटर। गहरी सांस, गहरी सांस जब हम लेते हैं, लेने पर
कितना लीटर गैस ले सकता है या ग्रहण कर सकता है, ग्रहण करता है। तो 3.5 यानी 3.5 लीटर ग्रहण करता है गैस को। जब भी हम गहरा सांस लेते हैं खूब, तो एक ही बार में 3.5 लीटर गैस हमारे फेफड़े के अंदर जा करके एब्जॉर्ब होता है, धारण करता है। छोड़ी हुई गैस में या छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा कितनी परसेंट होती है? जब हम सांस को छोड़ते हैं, छोड़ी हुई सांस में कितना परसेंट CO2 गैस होता है? तो 4% होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि छोड़ी हुई सांस में कितना परसेंटेज CO2 गैस पाया जाता है, तो 4%। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन के कॉमन स्टेप क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आक्सीय और अनाक्सीय, आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन का कॉमन स्टेप क्या है? कॉमन स्टेप क्या है? तो ग्लाइकोलोसिस, याद रखिएगा ये ग्लाइको ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस। ये हमारा पूरा पॉइंट रहा है, इसको आप लोग बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे। श्वसन के बारे में पढ़ाए हैं। मनुष्य जो होता है अपने जीवन में, अपने जिंदगी को, अपने बॉडी को, अपने जिंदा रहने के लिए सांस को बेहतर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। मगर सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी के अंदर अहम भूमिका निभाता है, वो निभाता है फेफड़ा। यानी कहने का मतलब जितने भी ये जीवधारी होते हैं, स्तनधारी धरती पे पाए जाते हैं, वो सांस किससे लेते हैं? तो फेफड़े से लेते हैं। और आपको पता होगा एम्फीसेमा जो रोग होता है वो कैसे होता है और कहाँ होता है? तो सबसे पहला याद रखिएगा, स्मोक करने से होता है, सिगरेट पीने से। स्मोक अगर कोई करता है, स्मोकिंग करता है, तो फेफड़े में एम्फीसेमा नाम का रोग, भयानक रोग होता है, जिससे इंसान को बहुत ज्यादा खांसी आता है और लास्ट में मर जाता है। उसके बाद फेफड़े में कितने पिंड पाए जाते हैं? फेफड़े में कितने पिंड पाए जाते हैं? तो 3 पिंड होते हैं। 1 मिनट में सांस कितना बार लेते हैं? तो 12 से 15, कहीं कहीं वयस्क में 20 होता है। फेफड़े में कितने लीटर गैस होते हैं, ग्रहण कर लेते हैं? 5 लीटर। उसके बाद CO2, सांस में मतलब कहने का मतलब पूरा हम लिख दे रहे हैं इसको। सांस लेने के दौरान निकलने वाला वायु कितना परसेंट होता है? सांस लेने के दौरान निकलने वाला CO2 गैस कितना परसेंट होता है? तो 16% होता है। उसके बाद श्वसन लेने के लिए जो क्षमता होता है फेफड़े का, वो कितना होना चाहिए? 5800 मिलीलीटर होना चाहिए। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर श्वसन तंत्र को नियंत्रण कौन करता है? तो मस्तिष्क में वो भाग पाया जाता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। और शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। शोषण कौन सी ऊर्जा है? तो रासायनिक ऊर्जा है। भोजन को निकलते समय सांस बंद मार्ग को कौन बंद करता है? तो एपिग्लॉटिस बंद कर देता है। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान यानी अंदर बाहर आता है, किसके द्वारा होता है? वायुकुक्षाओं द्वारा। फेफड़ों का सुरक्षा कौन सा झिल्ली करता है? तो पिलुला झिल्ली होता है। गहरी सांस लेने पर कितना लीटर गैस ग्रहण करता है? तो 3.5 लीटर। छोड़ी हुई सांस में कितना परसेंटेज CO2 होता है? 4%। आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन का कॉमन स्टेप क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। इतना स्टेप आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिख लेंगे। जय हिंद। नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में।